नहीं बोलना चाहिए। हमका यथार्थ, गुणार्थ, भावार्थ, शब्दार्थ ना बताओ, कौन जानते हैं, ठीक है। और आपके विषय में बहुत ही जानते हैं जिन्होंने अपनी माता को नहीं छोड़ा हुआ है। बेटे रुक जाओ, हमारी बात है, हम तुम्हारे पैर छूने, इसके लिए समय हमें बोलने दो, बीच में हमें बोलने दो। हम प्यार से कुछ कहना चाहते हैं। और हम जब सामने खड़े हमसे कहो, इसीलिए हमारे अजय जी की ओर से ये 100 रुपए के प्रेम प्रसून व्यासपीठ पर मुझे दिए गए हैं। बढ़िया। और इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इस रामलीला की जो स्टीयरिंग है वो व्यास के पास रहती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो जब चाहे तो बढ़ा सकता है, जब चाहे तो घटा सकता है। बढ़िया। इस बात को चूंकि बड़े विवेकशील है, इन्होंने 100 रुपए व्यासपीठ पर मुझे समर्पित किए हैं। हार्दिक अभिनंदन। इसलिए हम 2 क्षण मांग रहे थे, क्योंकि ये विषय वस्तु जो हमने रखी थी ये हमने व्यास जी के लिए रखी थी। देखिए, हमने कहा था कि लक्ष्मण तुम बिल्कुल अंगूठा टेक हो, तो तुमको बुरा लगा। अब व्यास जी इस बात को समझते हैं। क्यों व्यास जी, लक्ष्मण अंगूठा टेक है कि नहीं है? अब हमका बोलने दो। नहीं, बिल्कुल तुम्हारा क्रम है, लेकिन दो शब्दों में अपनी बात बोलते हो। नहीं, 2 शब्दों में अपनी बात व्यास जी से हम व्यास जी से कहना चाहते हैं। हमने कहा था कि लक्ष्मण, यही हम कहते हैं कि शब्दार्थ पर न जाइएगा, 4 तरह से समझते हैं बात को, शब्दार्थ, गूढ़ार्थ, भावार्थ और यथार्थ। अब यथार्थ में समझा रहे हैं। हमने कह दिया था कि लक्ष्मण तुम बिल्कुल अंगूठा टेक हो, तो हमने कहा व्यास जी इस बात को समझेंगे कि लक्ष्मण अंगूठा टेक है कि नहीं। अच्छा, इनका जो प्रादुर्भाव हुआ है व्यास जी, ये कैसे हुआ है? यज्ञ से हुआ है, यज्ञ के प्रसाद से हुआ है। और भैया, यज्ञ में जब आहुति दी जाती है तो कैसे दी जाती है? यज्ञ करने वाले लोग यहाँ बैठे होंगे, ये अंगूठे के टेक से ही आहुति दी जाती कि नहीं दी जाती है? अंगूठे के टेक से ही आहुति दी जाती है ऐसे। तो इसलिए मैंने कहा था टेक माने सहारा, तो अंगूठे के सहारे से जो यज्ञ में आहुति दी गई है और उस यज्ञ के प्रसाद से तुम पैदा हो, इसलिए मैंने कहा था कि तुम अंगूठा टेक हो। अब तुम उसका अर्थ दूसरा लगा रहे हो, तुम सादा शब्दार्थ लगा रहे हो, तुम लगा रहे हो शब्दार्थ। इसीलिए मैंने कहा था कि 4 प्रकार से समझना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि पढ़े लिखे हो, लग रहा कौन पढ़ा लिखा है, ये ना बताओ। समझाने वाला व्यक्ति पता नहीं क्या समझा दे, ये ना बताओ कि ऐसे से दी जाती है, ऐसे से दी जाती है, ये ना बताओ हमका। अगर ऐसे दी जाती है तो जब हम पैदा भए हैं तो हमारे विषय में क्या कहा गया है? ऐसे से बता रहे, ऐसे 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 हमारे विषय में कहा क्या गया ये भी तो जाना। मुनि धन जल, ये लगता है इसे जानते हैं ये और ये नहीं जानते जिससे भिड़ रहे हो ये कौन है? मुनि धन, मुनियों के हम धन है। तो ऐसे ऐसे काहे करो, ऐसे ऐसे कर, तुम नहीं हो। रुक जा, फिर वही बात बीच में काहे बोलते हो? इसलिए गलत बोल रहे हो तुम। हाँ, बने रहो, सुना करो। ऐसे ऐसे करते हो। देखिए, मुनि के हम क्या है तो उत्तर मिलता है मुनि धन। तो ऐसे ऐसे काहे, ऐसे ऐसे करते हो, ऐसे ऐसे करते हो। मुनि के हम धन है तो ऐसे ऐसे करते हो, ये काहे नहीं कर रहे हो? भाई, लक्ष्मण कौन है तो ऐसे करके स्वाहा किया जाता है, लेकिन लक्ष्मण के विषय में कहा गया है और वशिष्ठ जी ने कहा है मुनि धन। और धन को अगर बताया जाए तो कैसे किया जाएगा? ऐसे नहीं किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा। तो एक हाथ तो कर रहे हो, ऐसा करना कौन करेगा? ऐसे भी तो करो, ये भूल गए हो क्या? और तुम्हारे हम धन है और भगवान शंकर के प्राण है, तो भैया धन से क्या गलत बातें करनी चाहिए? भगवान शंकर के हम प्राण हैं तो हमसे क्या गलत सलत बोलना चाहिए? हमका कंधा में बैठा ले। हाँ, क्योंकि हमारे गुरु ने कहा था मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राणा बाल केली रस ते सुख मान। सुंदर सुखद शकल उर्वासी ये दो बंधु सम उर्वासी। ठीक है, तो महाराज ये भी तो जाना करो, अनावश्यक बातें कर रहे हो, ये अनावश्यक। रुक जाइए, कहते हैं लक्ष्मण अंगूठा टेक है, तो हम ये भी बता दें कि राम और लक्ष्मण जितने लोग हैं इनके विषय में कहा गया है विद्या विनय निपुण गुणशीला खेलत खेल सकल नभ
लीला। और हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, अपनी बात करो जितनी बात, हमने लक्ष्मण ने राम की बात जो ज्ञान प्राप्त किया है वो कहां से? श्री राम जी से। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई नहीं है, गलत ना बोलना, आई। अब तुम समझो जरा, आई। इतने हमारे भैया शक्तिमान हैं, विद्या आ गई है और ये पढ़ते हैं तो विद्या पाते हैं। एक बात ये बताओ, पढ़ने गए हो, आप गए हो कि नहीं गए हो? कहाँ गए हो? तुम्हारी समझ में क्या आ रहा है? कहाँ गए हो? भगवान शंकर कौन विद्यालय है वो? विद्यालय का नाम बताओ। भगवान शंकर के यहाँ विद्यालय का नाम कैलाश पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर महात्मा परशुराम जी कहते हैं, लक्ष्मण हम कैलाश पर्वत में बहुत लंबा विद्या अध्ययन करने गए। इसका उत्तर ले लो, उसके बाद आप बोलेंगे, ठीक है? अब कहो तो रुक जाए भाई, हम छोटे हैं। बिल्कुल, अगर रुक जाओगे तो चोट पर चोट हो जाएगी। अरे हमारे ऊपर चोट करोगे? अरे बालक ये जो बात है तुम्हारे ऊपर चोट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आशीर्वाद दे दिया है। अभी तो तुम छाती पर चढ़ रहे हो और आशीर्वाद न दिया होता तो न जाने तुम कब 9, 2, 11 हो जाते। इतना समय थोड़ा लगता, इतना समय थोड़ा लगता है, लेकिन आशीर्वाद दिया है तो उसका निर्वहन हमें करना पड़ेगा और कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हमने ये नहीं कहा था कि लक्ष्मण अंगूठा छाप है। हमने छाप बोला नहीं। आप बताओ, सुनते क्या होगा? तो क्या सुनते हो? अंगूठा टेक तुमने, हम अगर तुम बिना पढ़े लिखे होते तो हम कहते लक्ष्मण अंगूठा छाप है। इसीलिए मैंने अंगूठा छाप नहीं कहा है, क्या कहा है? अंगूठा टेक हो। और सिद्ध करके मैं बताया था कि तुम्हारा जन्म यज्ञ के आहुति के प्रसाद से हुआ है और यज्ञ में जो आहुति दी जाती है वो अंगूठे के टेक से ही दी जाती है, इसलिए अंगूठा टेक हो। प्रयोग अगर करना चाहते तो हमारे लिए कर देते कि तुम हमें बता रहे हो अंगूठा टेक और परशुराम जी तुम अंगूठा छाप। ये उत्तर होता है, ये उत्तर तुमको करना चाहिए था। देखिए अब उत्तर ले लो मेरा। आप रुक जाओ जरा। जो आप चाहते हैं, नहीं पूरी बात देखिए, पूरी बात परशुराम है। एक क्षण। अच्छा ये जानते हो? हाँ हम जानते हैं कि परशुराम तुम्हारे छू लें। देखो हम कितना जानते हैं, अब तुम नहीं जानते हो। हम तो जानते हैं। दूर कहाँ जा रहे? इधर आओ, इधर आओ, दूरी न जाओ। हम तुम जैसे संस्कार विहीन से दूरे रहते। अब देख ले, पाए छुओ, पाए पूजी करो, तब हम गलत बोल रहे हो। क्या करन? ये छू रहे हैं, ये छोड़ के क्या करें बताओ? अब बेटा मान तो जाओ। अब नहीं, यहाँ अगर छूने से कुछ मिलता हो तो यहाँ ले लो, मिलेगा वहीं से। अगर ये छूओगे, देखिए हमने कहा था कि अंगूठा छाप नहीं कहा, अंगूठा टेक हमने कहा है, ठीक है? तो मैंने आपको गलत नहीं माना है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं। ये सोचना छोड़ो दो, उन राजकुमारों में हम नहीं है जो कहते हैं आरती होती है लोग उतार उतार के देते हैं, हम उनमें नहीं है। हाँ भाई, लक्ष्मण लक्ष्मण है, परशुराम परशुराम है। कोई बात लक्ष्मण का ये मतलब नहीं है कि अनावश्यक बोलो। भाई परशुराम का भी चरित्र है, ये नहीं है कि गलत सलत बोलो जाकर, ये हमारे अंदर नहीं है। क्योंकि देवेंद्र जी ने ऐसा सिखा दिया है कि गलत सलत नहीं बोलते। रही बात आपकी, तो आपको अच्छा मानते हैं, भगवान शंकर के शिष्य हैं, लेकिन यहाँ आपको नहीं आना चाहिए। आपको यहाँ इसलिए नहीं आना चाहिए था, एक बार गए थे गणेश के दांत तोड़ दिए थे, ध्यान देना सारे लोग। एक बार दर्शन करने गए थे, गणेश जी के दांत तोड़ दिए थे, दूसरी बार फिर चले जाते और भगवान शंकर से कहते काहे धनुष तोड़वा दिया है, का गलत सलत करके बैठे हो, काहे मिथिला में धनुष दे दिया था। अरे गुरुजी से पूछ लेते, वहीं पर समाधान मिल जाता, न धरती पलटनी पड़ती, न राजाओं को मारना पड़ता, न इतना बोलती जितना बोल रहे हो, हमारे लिए बोल रहे हो। तो ये सब करने की आवश्यकता ना पड़ती महाराज, वहीं पर समाधान हो जाता। ये परिश्रम हमको न करना पड़ता। हाँ, भगवान के लिए तो ये शारीरिक परिश्रम ही नहीं, अगर भगवान के लिए प्राण भी चले जाएं तो शरीर की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। आपने भगवान माना है, ये परिश्रम ये भगवान शंकर लेकर तुम्हारे लिए नहीं कर रहे हैं। भगवान समझते नहीं हो, ये हम किसके लिए कर रहे हैं? ये भगवान शंकर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि भगवान शंकर का धनुष टूटा है। तुम्हारा परिश्रम है और भगवान के लिए ले लो, अगर आपका परिश्रम आपके
आप परिश्रम कर रहे हो अपने गुरु के लिए, और धनुष तोड़ने वाले ने अपने गुरु के लिए किया है। उत्तर ले लो। तो भैया आपको क्या क्रोध विरोध करना चाहिए? करना चाहिए, कैसे? क्योंकि ये धनुष भगवान शंकर का है जो हमारे गुरुदेव हैं, और तोड़ने वाले के गुरु का ये धनुष नहीं है। तोड़ने वाले के गुरु का ये धनुष नहीं है, लेकिन हमारे गुरु का धनुष है, इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं। अगर आपके गुरु का है तो प्रमाण कहता है भगवान शंकर संसार के गुरु हैं। ध्यान देना सारे लोग। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबका हितकारी। बढ़िया। तो भगवान शंकर जो है धनुष तोड़ने वाले के गुरु हैं, गुरु हैं। भगवान शंकर जो है तुम्हारे बाबा के गुरु हैं, इसलिए टूटा है। उत्तर ले लियो। यहाँ पर जो गुरु शब्द का अर्थ है एक गुरु पद से नहीं है, श्रेष्ठता से है सका। हाँ, ये समझिएगा, यहाँ पर गुरु शब्द का जो अर्थ है वो श्रेष्ठ से है। मैया ने कहा है भगवान शंकर से कि आप त्रिभुवन में श्रेष्ठ हो, और भगवान शंकर हमारे गुरु पद वाले गुरु हैं। बहुत बड़ा अंतर है। हमारे वीरेंद्र देवेंद्र सिंह जी चौहान भरतपुर प्यासी, इन्होंने 20 रुपए समर्पित किए हैं। हार्दिक अभिनंदन। तो इसलिए भगवान शंकर त्रिभुवन के गुरु पद वाले गुरु नहीं है, भगवान शंकर त्रिभुवन में श्रेष्ठ है, ये इसका अर्थ है। और हमारे लिए गुरु पद वाले भगवान शंकर गुरु हैं, तो सबके लिए समानता नहीं हो सकती है। भगवान तो सबके लिए हो सकते हैं, लेकिन परशुराम, महात्मा परशुराम जी कहते हैं गुरु माने होता है श्रेष्ठ। वहां पर अगर गुरु माने श्रेष्ठ होता है तो भैया ये प्रमाण क्या गलत है क्या? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, गुरु पितमात महेश भवानी, जगदात्मा महेश पुरारी, ये सब जो प्रमाण बने हैं ये सब क्या गलत है क्या? अर्थ लगा लो, जरा अर्थ लगा लो। क्या अर्थ लगा लो? क्या भगवान शंकर तुम्हारे लिए गुरुपद वाले गुरु हैं, या त्रैलोक के लिए गुरुपद वाले गुरु हैं? हमारे ओमकार जी अध्यक्ष, इन्होंने 20 रुपए समर्पित किए हैं। हमारे श्री परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में हार्दिक अभिनंदन। गुरुपद का अर्थ है जिसको दीक्षा दी जाती है। तो क्या तुमको दीक्षा दी है? भगवान शंकर ने हमें दीक्षा दी है। तो गुरुपद, अब जैसे प्रभु तुम्हार कुलगुरु, यहाँ भी गुरु शब्द का प्रयोग है, प्रभु तुम्हार कुलगुरु जलद, जिससे कहा जा रहा है, तो क्या समुद्र उसके गुरु हैं क्या? ना, ये कहने वाला कह रहा है कि प्रभु तुम्हार कुलगुरु जलद, चूंकि आपके कुल के द्वारा ये रचित हैं, इसलिए आपके कुल में ये श्रेष्ठ हैं। ये गुरु शब्द का अर्थ है, गुरुपद वाला नहीं है। महाराज आपके दृष्टि में श्रेष्ठ है, लेकिन हमारी दृष्टि में गुरु है। अगर नहीं है तो भगवान शंकर आते, नहीं आए, इससे ये प्रमाणित होता है गुरु हैं। रही बात धनुष की, तो ये धनुष तुम्हारे शिव शंकर का था, गुरु इष्ट प्रिय प्रियंकर का था। आज लग रहा कि जैसे यह आज तुम्ही से रूठ गया, ये धनुष छूने से टूट गया। एक क्षण, छूने से जो कर्षित करने जाता था। 20 रुपए हमारे देवेंद्र सिंह जी चौहान भरतपुर प्यासी, इन्होंने समर्पित किए हैं। हमारे लक्ष्मण जी परशुराम जी के चरणों में हार्दिक अभिनंदन। जो कर्षित करने जाता था पास में, ध्यान देना सारे लोग, जो कर्षित करने जाता था पास में, उसका बल कर्षित कर लेता था। कितना गरुड़ कठोर धनुष ये सभी प्रदर्शित कर देता था। अपने से अति सबल जान यह कमल लाल सम टूट गया, ये धनुष छूने से टूट गया। ठीक, ये संसार में जो आया है छूने से टूटा है कि छूते ही टूटा है? छूने से टूटा है। गुरु के दृष्टि में पहले ही टूट चुका था। ध्यान देना सारे लोग, गुरु के दृष्टि में पहले ही टूट चुका था। और देवेंद्र सिंह जी चौहान भरतपुर प्यासी, इन्होंने पुनः 20 रुपए दिए हैं। हार्दिक अभिनंदन। साथ में और राम प्रसाद जी और भुल्ली भैया, इन्होंने जो अध्यक्ष महोदय हैं, इन्होंने 20 रुपए दिए हैं। हार्दिक अभिनंदन। महाराज ये छूने से टूटा है, ठीक है। अब प्रमाण भी कहता है छुअत टूट रघुपति न दोष,
गुरु के दृष्टि में पहले ही टूट चुका था, लेकिन धनुष तोड़ने वाले को भैया खाली हाथ लगाना था। गुरु के दृष्टि में यह टूट चुका था, लेकिन धनुष तोड़ने वाले को खाली हाथ लगाना था। उसने हाथ लगा दिया और धनुष टूट गया। और रही बात गुरु जी की, तो वो गुरु हैं। और हमारे राम सजीवन जी की ओर से ये 20 रुपए समर्पित किए गए हैं। हार्दिक अभिनंदन। अपने मन में विराम बोलिए। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि तोड़ने वाले ने इस धनुष को छुआ तो छूने से टूटा है। ये छूने से नहीं टूटा है, तुम छिपा रहे हो। छूने से का भाव ये है कि धनुष को तोड़ने वाले ने छुआ और छूने से टूट गया। ये है छूने से, ये छूने से नहीं टूटा है, छूते ही टूटा है। ये अंतर है, से और ही का अंतर है। क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि जब धनुष तोड़ने वाले ने इसको लिया होगा, प्रत्यंचा चढ़ाई होगी, खींचा होगा, तो ये धनुष इतना खींचा गया, इतना खींचा गया, ये धनुष हो गया था मंडलाकार, गोल हो गया था। तो इसके जब दोनों सिरे आपस में छुए होंगे, ये है छूते ही। जब दोनों सिरे आपस में छुए तो ये बीच से टूटा। ये है छूते ही का भाव। लेकिन छूने से का भाव है कि तोड़ने वाले धनुष को ऐसे छुआ और टूट गया, तो फिर ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। क्योंकि छूने से का भाव ये अनुचित भाव प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन छूते ही का भाव ये सिद्ध कर रहा है। क्योंकि ये लिया गया होगा, प्रत्यंचा चढ़ाई गई होगी, इसको खींचा गया होगा, दोनों सिरे आपस में छुए होंगे, तो छूते ही टूटा होगा। ये महात्मा परशुराम जी कहते हैं लिया गया होगा, खींचा गया होगा। जब होगा होगा कर रहे हो, ये जानते हो, तो ये भी बता दो कि धनुष इनने तोड़ा होगा, इनने तोड़ा होगा, ये भी बता दिया करो। जब इतनी बात, एक क्षण आप बोलना, मैं समय देता हूँ, ठीक है। जब इतना बता सकते हो कि किया गया होगा तब टूटा है, और मैं प्रमाण दे रहा हूँ कि छूने से टूटा है। कैसे? तो बताया गया छुवत टूट, प्रमाण है, प्रमाण। छुवत टूट से ही रघुपति ना दोषु, और मुनि बिन काज करी कतरोसु। ये धनुष छूने से टूट गया है। आप क्या जानो भाई, आप क्या जानो? आप यही बताते हो कि ये धनुष गोलाकार हो गया। ध्यान देना, आपकी बात है ना कि धनुष गोलाकार हो गया। आप लोग बताओ, क्या धनुष गोलाकार हुआ था? या धनुष को तोड़ा जाएगा तो धनुष क्या भैया गोलाकार होगा? ये काहे कह रहे गोलाकार? हम नहीं कह रहे, ये प्रमाण कह रहा है। क्या कह रहा बताओ जरा। तमक्यौ दामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि धनु मंडल संभयऊ, पुनि नभ धनु मंडल संभयऊ, मंडल संभयऊ, मंडलाकार धनुष हो गया। इसके अर्थ जो है महाराज, एक क्षण, इसके जो अर्थ है वो कई है। मंडल संभयो, आकाश मंडल जितने हैं, रवि मंडल, ऋषि मंडल, तारा मंडल, इसके अर्थ कई है। अब तुम अपना अर्थ लगा रहे हो तो ये गलत बात है, ठीक है। जितने मंडल हैं आकाश में वो सारे सम हो गए, धनुष टूटा। धनुष को भैया क्या मंडलाकार किसी ने देखा है? क्या गोलाकार किसी ने देखा है आकाश में? बताओ आप लोग, ये अनावश्यक ना बताओ। चलो हो गई। अच्छा, ये तुम्हारा वाला आवश्यक है और हमारा वाला अनावश्यक है। और अगर व्यास जी से पढ़वा दे तो आवश्यक और अनावश्यक समझ में आ जाएगा। काहे व्यास जी पढ़ाओगे? नहीं कि क्या क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है। तो जो आवश्यक है उसको अनावश्यक बता रहे हो, जो आवश्यक है उसको अनावश्यक बता रहे हो, और जो अनावश्यक है उसको आवश्यक बता रहे हो। कि सब बता तो रहे। पुनि नभ, आकाश में मंडलाकार हुआ है ये धनुष। पुनि नभ, आकाश में नभ में मंडलाकार हुआ है। पुनि नभ मंडल संभयऊ, आकाश में मंडलाकार हुआ है। पुनि नभ मंडल संभयऊ, धनुष कहाँ का? वही हुआ है आकाश में। अरे आप कह रहे हो पुनि नभ आकाश में, आकाश में धनुष में तो लगाओ, धनुष ही है।
फिर वही बात एक गलत बात हो रही है। मैंने क्या कहा, अगर भया तो लोग प्रमाण दे। आप लोग बताओ, आप लोगों ने देखा? किसी ने नहीं देखा है। फिर वही बात, तो तुमने कहा देख लिया? हम प्रमाण दे रहे हैं। किसी ने नहीं देखा है हाँ? तो तुमने कहा था देख? अनुमान प्रमाण से मैं देख रहा हूं। बात अनुमान लगा रहे हो। अनुमान प्रमाण जो होता है, गलत होता है क्या? अनुमान प्रमाण जो होता है वो कभी कभी सही होता, कभी कभी गलत होता। हमने अनुमान लगाया था क्या पंडित जी के पीठ में तर्कस होंगे, कहाँ है देख लो। अनुमान नहीं है, ये सत्य है, ये सत्य है। अगर सत्य है ये अनुमान नहीं है। पीठ में हाँ, तर्कस कहाँ है? हाँ, दिखाई नहीं पड़ रहे, दिखाई नहीं पड़ रहे। रुको, अब याद रुको, अब याद रुकिएगा, अब याद रुकिएगा, अब रुकिएगा, आप समय देना पड़ेगा। हमको मार डालो तो बोल जानते यही मारो। मालिक सिंह जी चौहान और देवेंद्र सिंह जी चौहान भरतपुर प्यासी, इन्होंने ये 100 रुपए की प्रेम रसूल दिए हैं। हार्दिक अभिनंदन। व्यास जी अब ये कहता है कि आपके पीठ पर दो तर्कस नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो क्या है नहीं क्या? अब तुमको दिखाई न पड़े तो क्या है नहीं क्या? भाई वो आया है, जरा जोर से बोलिएगा भाई वो जो आया है प्रमाणित किया गया है। हाँ, तर्कस है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अब तुम्हारे नेत्र, तुम्हारे जो नेत्र हैं इनमें विकार है, तो किसी वैद्य, पूरी बात हमारी होने दी। ये बात नहीं थी, ये तो अनावश्यक वाली बात थी। व्यास जी अच्छा ये बताइएगा, 34 कंचन मंच विशाला, 34 कंचन मंच विशाला और रचे जहां बैठे मई पाला। इधर देखो जरा, हमारी तरफ दिखाओ जरा, न कंचन के दिखाओ हमें, तुम रजत के दिखाओ। तो क्या है नहीं व्यास जी? हैं सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल और मुनि समेत दो बंधुता बैठारे। और हम ये अगर कुतर करने लगे कि दिखाओ कहां है, तो क्या है नहीं क्या? देखिए है, चूंकि प्रमाणित है इसलिए मानना पड़ेगा। अब जो बात थी, बात को इधर उधर नहीं करेगा, जो बात वहां पर थी, जो बात ये इधर देखिए, ये बातें सब थी इधर उधर की शाखाएं थी। जो मूल बिंदु था कि दमके दामिन जिम जब लयऊ और पुण्य नभ धनु मंडल सम भयऊ। ये धनुष आकाश में मंडलाकार हुआ है, ये इसका सीधे सीधे अर्थ है। और जो तुम बता रहे हो कि सप्तऋषि मंडल, रवि मंडल, इसकी बात नहीं हो रही है, नव मंडल की बात हो रही है। नव की बात हो रही है, न सप्तऋषि मंडल की बात हो रही है, न रवि मंडल की बात हो रही है, और न नक्षत्र मंडल की बात हो रही है, न कमंडल की बात हो रही है। तुम्हारे पास रुक जाइएगा, बात हो रही है नव में, ये मंडलाकार हुआ है, नव की बात हो रही है। चलिए, महात्मा प्रसाद जी कहते हैं ना कमंडल की बात है, ना किसी मंडल की बात है, धनुष की बात है। अरे धनुष की बात है, ठीक है, किसी को नहीं दिखाई पड़ा, हमको नहीं दिखाई पड़ा, तो हम कैसे माने कि आकाश में धनुष जो है गोलाकार हो गया? धनुष जब तोड़ा जाएगा तो गोलाकार नहीं होगा। हमारी जो बात है वो सही है, आकाश में जो मंडल है ये सब सम हो गए हैं। ये आपका चिंतन, आप अपना चिंतन दो, हमारा ये चिंतन है, हम अपनी माने तुम अपनी मानो, ठीक है। आकाश में जो मंडल है, भाई धनुष टूटा है तो मंडल वाले भैया क्या करें बताओ? ऋषि लोग क्या करें, सूर्य भगवान क्या करें? तो ये सब प्रसन्न होकर के एक सम हो गए हैं। बात ये है, अपनी लगाए हो। अरे मानो तो मेरी बात, इतने लोग प्रसन्न हैं कि सब सम हो गए हैं। इसलिए महाराज ज्यादा बातें न बनाओ, इसलिए कहना है। क्या कहना है? क्या कहना है? अच्छा ये दिखाई पड़ा है कि ये सब जो सप्तमंडल है, मुनिमंडल है, ये सब सम हो गए हैं। ये दिखाई पड़ा है, ये हमको दिख रहा है, ये तुमको दिख रहा है। देखिए देखो, परशुराम जी की जो बात हो रही है, थोड़ा इसको और बढ़ाओ भैया, बढ़ा दो सब। परशुराम जी का जो परशुराम जी की बात है,